हेलो दोस्तों, राधे राधे। क्या 1000 सिर और 2000 हाथ वाला रावण सच में था? सुनिए रामायण की रहस्यमयी कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस लंकापति रावण का वध मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने बाणों से किया था, और रावण तो केवल एक शुरुआत था। क्या आप जानते हैं कि रावण के मारे जाने के बाद एक ऐसा महादैत्य मैदान में उतरा था जिसके पास एक, दो या 10 नहीं बल्कि पूरे 10,000 सिर थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस अजय राक्षस को भगवान श्री राम भी नहीं हरा पाए थे। तब शांत और कोमल दिखने वाली माता सीता का साक्षात महाकाली का वह रौद्र रूप धारण करना पड़ा था, जिसे देखकर तीनों लोग कांप उठे थे। अगर आप सोचते हैं कि रामायण की कहानी सिर्फ 10 सिर वाले रावण के अंत के साथ खत्म हो जाती है, तो वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम आपको रामायण का वह सबसे खौफनाक, गुप्त और अनसुना सच बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात को ठीक 12 बज चुके थे। लंका की सुनसान और शमशान जैसी खामोश रणभूमि में सन्नाटा चीख रहा था। चारों तरफ कटे सिर, टूटे हुए रथ और खून से लाल हो चुकी मिट्टी इस बात की गवाही दे रही थी कि यहाँ इतिहास का सबसे भयंकर महासंग्राम लड़ा जा चुका था, जहाँ अहंकारी 10 सिरों वाला रावण अपनी पूरी सेना और अपने नास्तिक अभियान के साथ धूल में मिल चुका था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने अचूक शास्त्र ने उस महादैत्य का वध कर दिया था, और पूरी वानर सेना में विजय का शंखनाद गूंज उठा था। विभीषण को लंका का नया राजा बना दिया गया था, और सबसे यह मान लिया था कि अब इस धरती का धर्म का नामो निशान मिट चुका है। लेकिन वे सब इस बात को पूरी तरह बेखबर थे। यह तो महज एक छोटे अध्याय का अंत था, और असली सबसे भयानक आंधी तो अभी आनी बाकी थी, क्योंकि पाताल लोक की अतल गहराइयों में एक ऐसा शैतान जाग चुका था जिसके सामने 10 सिरों वाला रावण भी केवल एक कठपुतली मात्र था। उस महादानव का नाम सहस्त्र मुख रावण था, जिसके शरीर पर 10,000 भयानक सिर और 2,000 हाथ थे, जिसे सीधे महामाया की काली शक्तियों से अपनी ऊर्जा खींचता था, और जिसकी एक हुंकार से तप्त कप कांप उठते थे। जब उस शस्त्र मुख रावण को यह पता चला कि एक साधारण मानव रूप में आए भगवान श्री राम ने उसके भाई का वध कर दिया, तो उसका खून खौल उठा, उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल हो गई, और वह अपनी अजय मायावी सेना के साथ लंका के मैदान में प्रलय बनकर उतर आया। उसके आते ही आसमान में अचानक छाए हुए तारे गायब हो गए, सूरज की रोशनी कलिखिने बदल गई, और पूरी धरती एक भयंकर भूकंप से थरथराने लगी। भगवान श्री राम ने जब उस 10,000 सिर वाले राक्षस को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा, तो उनके माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर आई, क्योंकि वे जानते थे कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह ब्रह्मांड के अस्तित्व को मिटा देने वाली एक ऐसी चुनौती थी जिससे पार पाना किसी सामान्य देवता या मनुष्य के बस की बात नहीं थी। सहस्त्र मुख रावण ने युद्ध भूमि में कदम रखते ही अपनी सबसे शक्तिशाली माया का प्रयोग किया। उसने एक ऐसा ब्रह्मांड छोड़ा जिसके प्रभाव से पूरी वानर सेना एक ही पल में अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ी। सुग्रीव, अंगद और यहाँ तक कि महाबली हनुमान भी उस अमानवीय दबाव के आगे घुटनों पर आ गए, और लक्ष्मण जी भी मूर्छित होकर रणभूमि में गिर पड़े। भगवान श्री राम अकेले उस राक्षस के सामने डटे रहे। उन्होंने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, और एक के बाद एक अपने सबसे दिव्य बाण सहस्त्र मुख रावण की ओर छोड़ने शुरू कर दिए। श्री राम का हर एक बाण अचूक था, और उसने सटीक निशाने पर बैठकर राक्षस के सिरों को काटना शुरू कर दिया। लेकिन तभी एक ऐसा खौफनाक और हैरान कर देने वाला चमत्कार हुआ, जिसे देखकर श्री राम के भी होश उड़ गए। जैसे ही श्री राम ने राक्षस का एक सिर काटा, उस कटे हुए स्थान से एक नहीं बल्कि 2 नए सिर और अधिक विकराल रूप में प्रकट हो गए। श्री राम ने एक सिर काटा तो 2 निकल आए, 2 काटे तो 4 प्रकट हो गए। देखते ही देखते वही 1000 सिरों वाला राक्षस 2000 सिरों और 4000 हाथों में तब्दील हो गया। उसकी वह राक्षसी माया इतनी प्रबल थी कि ब्रह्मांड के सारे अस्त्र शस्त्र उसके सामने विफल होने लगे। भगवान श्री राम ने अपनी संपूर्ण ऊर्जा और दिव्य शक्तियों का आह्वान करते हुए परम शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र का
संसाधित किया और उसे पूरी ताकत के साथ शस्त्र मुक्त रावण के हृदय पर चला दिया। वह ब्रह्मास्त्र सीधे जाकर राक्षस के सीने को चीरता हुआ निकला, लेकिन वह महान दानव तक नहीं आई, क्योंकि उसने महामाई का कठोर तपस्या से ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि पाताल और मृत्यु लोक की कोई भी सामान्य शक्ति उसका अंत नहीं कर सकती थी। युद्ध के उस भीषण और निर्णायक मोड़ पर भगवान श्री राम पहली बार पसीना पसीना हो गए। उनके भीतर की वह शांत चेतना भी इस बात को समझ चुकी थी कि इस अजय और अमर राक्षस का संहार साधारण बल या अस्त्रों से संभव नहीं है। और ठीक उसी क्षण अयोध्या के महलों में बैठी शांत, कोमल, ममताई और जगत जननी सीता माता को अपनी योग दृष्टि से यह आभास हो गया कि उनके स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस ब्रह्मांड की सबसे बड़े संकट में फंस चुके हैं और उस एक पल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। माता सीता के चेहरे का वह शांत और सौम्य सौंदर्य अचानक एक भयंकर धधकती हुई और प्रत्ययकारी ज्वाला में परिवर्तन होने लगा। उनके शरीर का रंग, जो अब तक स्वर्ण जैसा दमकता था, वो धीरे धीरे घनघोर घटाओं की तरह नील वर्ण और काला पड़ने लगा। उनकी कोमल और स्नेह से भरी आंखें अंगारे की तुलना सुलग उठी। उनके लहराते हुए लंबे बाल हवा में बिखरने लगे और उनके गले में पड़ी मणियों की माला मानो अचानक इंसानी मुंडों की माला में तब्दील हो गई। यह कोई साधारण सीता नहीं थी, यह साक्षात उस पराशक्ति, उस महाकाली का प्रकट था, जो प्रलय के समय पूरी सृष्टि को अपने भीतर समेट लेने की क्षमता रखती थी। माता सीता ने उस भयंकर और रौद्र रूप को देखकर तीनों लोगों को हाहाकार मच गया। स्वर्ग के देवता कांप उठे, पाताल के राक्षस भय से बेहोश होने लगे, और जब माता सीता ने अपनी उस महाकाली स्वरूप में रणभूमि की ओर एकदम बढ़ाया तो धरती के हर एक कोने में चीखने जैसी आवाज आने लगी। भगवान श्री राम ने जब अपनी औदोग्नि को इस महावासन और अपलनीय रूप को आते देखा तो वे भी अक रह गए। उन्होंने क्योंकि कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनकी कोमल सीता के भीतर इतनी बड़ी ब्रह्मांडीय आदि छिपी हुई। और महाकाली माता सीता ने रणभूमि में प्रवेश करते ही कैसी भयानक और कपा देने वाली हुंकार भरी कि उस गुंज ने सहस्त्र मुख रावण के वे 1000 सिर की ही पल में चक्कर खाकर सुन पड़ गए। राक्षस की वह सारी माया, उसका वह घमंड और उसकी वह अमरता का भ्रम पल भर में हवा हो गया। महाकाली ने अपने हाथों में एक विशाल काय और चमकती हुई खड्ग उठाई और फिर बिना एक पल भी गंवाए उसकी उस तलवार के एक ही चक्रवात वार से सहस्त्र मुख रावण के सभी हजारों सिरों उसके धड़ से अलग कर दिया। वह महादानव एक भयानक चीख के साथ जमीन पर गिरा और उसकी वह काली माया हमेशा हमेशा के लिए धू धू कर जलकर राख हो गई। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई, बल्कि असली खतरा तो इसके बाद शुरू हुआ, क्योंकि सहस्त्र मुख रावण के वध के बाद भी महाकाली वह भयंकर और प्रचंड क्रोध शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उनके गुस्से की वह अग्नि इतनी तीव्र थी कि उससे पूरा ब्रह्मांड जलकर भस्म होने की कगार पर पहुंच गया। धरती फटने लगी, आकाश में उल्कापिंड गिरने लगे और ऐसा लगने लगा कि अब इस सृष्टि का अंत होने से कोई नहीं रोक सकता। देवताओं में त्राहि त्राहि मच गई और सभी ने मिलकर देवों को देव महादेव से प्रार्थना की कि वे ही इस प्रलय को रोक सकते हैं। और तभी उस शमशान जैसी रणभूमि में स्वयं भोलेनाथ महाकाल प्रकट हुए। उन्होंने जब माता महाकाली से उस बेकाबू और प्रलयकारी गुस्से को देखा तो वह समझ गए कि इस क्रोध को शांत करने का केवल एक ही तरीका है। और बिना एक भी क्षण गंवाए भगवान शिव चुपचाप आगे बढ़े और सीधे उस रास्ते पर लेट गए जहां से महाकाली के चरण गुजरने वाले थे। गुस्से से अंधी हो चुकी महाकाली एक चरण जैसे ही आगे बढ़ा, उनका वह भारी और शक्तिशाली पैर सीधे भगवान शिव की छाती पर जा पड़ा। और जैसे ही महाकाली के पैर का स्पर्श महादेव के वक्षस्थल पर हुआ, उन्हें अचानक यह एहसास हुआ कि उनके चरणों के नीचे और कोई नहीं बल्कि उनके अपने स्वामी, उनके आराध्य देवाधिदेव महादेव स्वयं लेटे हैं। उस एक स्पर्श ने, उस एक एहसास ने महाकाली के भीतर की उस प्रलयकाली आंख को अचानक शांत कर लिया। उनकी वे लाल आंखें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उनका वो नीलवन शरीर पुनः अपने मूल और कोमल रूप में लौटने लगा और कुछ ही पलों में
उस भयंकर महाकाली के स्थान पर पुनः शांत, ममतामयी और पवित्र माता सीता खड़ी थी। सबने चैन की सांस ली। ब्रह्मांड की रक्षा हो चुकी थी और राम में राज्य की स्थापना का वह अंतिम मार्ग पूरी तरह साफ हो चुका था। यह वह अनसुनी और रहस्यमयी गाथा थी जिसने यह साबित कर दिया कि जब जब इस धरती पर अधर्म अपनी सारी सीमाओं को लांघकर अहंकार की पराकाष्ठा पर पहुंचा है, तब तब उस शक्ति का ऐसा विकराल रूप सामने आता है जिसके आगे बड़े बड़े महादैत्य भी धूल बनकर उड़ जाते हैं। और यही वह सत्य है जो हमारी सनातन संस्कृति के हर एक पन्ने में अमर बनकर धड़का रहा है। तो दोस्तों, रामायण का यह रहस्यमय अध्याय आपको कैसा लगा? हमारी पौराणिक कथाएं ऐसे ही गुर रहस्यों से भरी है। अगर कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अनसुने रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव। धन्यवाद।